मेरे पास एक वेबसाइट है, हमारे पास पाशा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन। यहाँ पे आपके कितने भी सॉफ्टवेयर हाउस पाकिस्तान के अंदर है वो इनके पास रजिस्टर्ड, ठीक है। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है आज के दिन के आप लोगों ने किस फील्ड को आगे फर्दर परस्यू करना है। उसके लिए आपने कहाँ पे जाना है, पाशा की वेबसाइट पे जाना है। अगर ये खुल जाए तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे वो आपको बताएंगे कि कितने सॉफ्टवेयर हाउस किस डोमेन में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट में कितने काम हो रहे हैं, डेस्कटॉप पे कितने काम हो रहे हैं, मोबाइल पे कितने हो रहे हैं, फिर एआई पे कितने हो रहे हैं, एआई मशीन लर्निंग आईओटी बेस्ड कितने सॉफ्टवेयर हाउस काम कर रहे हैं, फिर बाकी कितनी चीजें हैं। यहाँ तो सारी हमारे पास फिगर्स मौजूद हैं। सिर्फ ये नहीं है कि वो हम अकाउंट बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर हाउस करवा रहे हैं, बल्कि जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर तो वो लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर हाउसेस जो कि कराची में होगा, लाहौर में होगा, इस्लामाबाद में होगा, मुल्तान में होगा, वो सारे क्या है। आज का दिन में आपको चूज करना है कि आप लोगों ने आगे फ्यूचर में कौन सी चीज के लिए काम करना आज करें, ठीक है। और जो चीज आपने चूज कर ली आपने फिर डेडिकेटली उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं वो जब आप लोग इलेक्टिव ऑफर होंगे तब आप लोग वो पढ़ें, ठीक है ना। ये नहीं है कि जो सब दिल में आ रहा है वो पढ़ रहे, इस तरह का काम नहीं करना। आप देखें इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ये देखें डेस्कटॉप डेवलपमेंट है, उसमें हमारे पास 22 सॉफ्टवेयर हाउसेस काम कर रहे हैं। वेब पे 53 है, गेम पे 32 है, और जो डिजाइनर है आपके पास यूआई और यूएक्स डिजाइनर है जो कि डेवलपर नहीं है, जिसके पास कोडिंग स्किल्स नहीं है लेकिन डिजाइनिंग स्किल्स हैं। 24 सॉफ्टवेयर हाउसेस का ऐसे बंदे चाहिए। उसके बाद एआई के ऊपर 63 सॉफ्टवेयर हाउसेस जो है करंटली काम कर रहे हैं। डाटा साइंस के ऊपर 17 सॉफ्टवेयर हाउसेस काम कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर 15 है, ब्लॉकचेन के ऊपर 7 है, और हमारे हार्डवेयर इंजीनियरिंग जो है ये भी सीएस की फील्ड है उसमें 11 है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज में 315 सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं पाकिस्तान की बात होगी काम कर, ये सारे ओवरलैप करते हैं। कोई एक सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो 2-3 जगहों पर भी काम 2-3 चीजों पर काम कर सकता है, ठीक है ना। और आईओटी पे करंटली 10 सॉफ्टवेयर हाउसेस। आईओटी का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी आप हर एक चीज जो है मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं अपने हार्डवेयर। आप फ्रिज, फ्रीजर, दरवाजे, ये वो हर एक चीज जो है आप अपने कंप्यूटर के मोबाइल से कंट्रोल कर सके। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और हर एक चीज किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट के साथ। Everything is connected with internet and you can access everything with your handheld devices. इसको क्या कहते हैं, मोबाइल। मोबाइल के साथ सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं। आप घर बैठे बैठे बत्तियां ऑन ऑफ कर सकते हैं, फ्रिज ऑन ऑफ कर सकते हैं, एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसकी हैं, आईओटी। साइबर सिक्योरिटी किस चीज की है, जो आप लोग आते रहते हैं क्या कहते हैं, किसी तरह से मैसेज आता होता है, मीटिंग की तरफ से आता है, एफबीआई मीटिंग की तरफ से मैसेज आता है कि अगर आपको कोई मार्जिनल चीज अपलोड की तो आपको केस होगा, ये होगा। ये सारा कुछ क्या है, उसके ऊपर जो काम करे कौन है, साइबर सिक्योरिटी वाले बंदे। फिर मशीन लर्निंग आती है। मशीन लर्निंग में हम रोबोटिक्स वाली साइड पे जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें। उसके अलावा यहाँ पे आता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो है वो आपको बताता है कि आपकी कोई भी एक एक्टिविटी है वो कब शुरू कब खत्म हो रही है, उस ड्यूरेशन के अंदर क्या क्या काम हुआ, एक ही चीज का रिकॉर्ड रखना, इसको क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन कहते हैं, ठीक है ना। यानी अगर आप बात करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर ब्लॉकचेन की, तो कब आपने बीज लिया, ठीक है, तो कौन सा बीज था, उसको फिर आपने कब बोया, फिर उससे कब पहला पानी लगा, दूसरा पानी कब लगा, कितनी क्वांटिटी में लगा, ठीक है, वो सॉइल कैसी थी, उसमें खाद कब डाली, ये सारा कुछ एक एक चीज का जो आपने रिकॉर्ड रखा हुआ है उसको क्या कहेंगे, ब्लॉकचेन। कि आप उसकी शुरू से लेके एंड पे कब वो क्या कहते हैं फ्रूट बना,
किस मार्केट में गया, कहाँ पे जाके सेल कितने दिन काम हुआ, पूरी ट्रेन तैयारी क्या है ब्लॉकचेन। ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। उसी का रीजन ले बाद क्लास में बैठने के लिए कुछ दे देता है। ये हाइब्रिड क्लास है, इवन हो गया उसकी क्लास हो रही है, तो फैकल्टी आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इधर बैठना ऑनलाइन ज्वाइन करें, अगर इधर आना तो कुछ है ठीक है। बात हम कर रहे थे किसी ब्लॉकचेन, फिर हार्डवेयर इंजीनियरिंग की बात होती है, जिसमें आप जो है वो ड्राइवर लिख सकते हैं। किसी भी नई डिवाइस बनी है उसमें ड्राइवर लिखना है जो कि सिस्टम के अंदर कंपैटिबिलिटी एनेबल करता है, ठीक है। वो आ जाता है उसमें, हार्डवेयर इंजीनियरिंग में आ जाता है। और हार्डवेयर बनाना भी, ठीक है ना, क्या हमें हार्डवेयर की चीजें बनानी है वो भी इसमें आता है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। इसका हम आगे जाके कोर्स पढ़ेंगे डीआईडी के नाम से, डिजिटल लॉजिक डिजाइन। हार्डवेयर इंजीनियरिंग का एक बेसिक पहला स्टेप है, उसमें आपको पता लगेगा साबित किस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एडमिन कोड एंड कस्टमर, ये तो है वो आईटी के जो बंदे होते हैं, ये होते हैं आप लोग ये एरिया नहीं, ये तो नॉन टेक्निकल है। और हमारे पास बहुत सारी चीजें, ये राइटिंग नॉन टेक्निकल है, ई कॉमर्स नॉन टेक्निकल है, इसमें काफी सारी चीजें जो है वो इसका क्या है नॉन टेक्निकल है, इसको डेवलपमेंट का आइडिया नहीं है, सिर्फ डिजाइनर। फिर गेम डेवलपमेंट आ जाती है, गेम डेवलपमेंट में डेस्कटॉप गेम्स भी आ जाती है और मोबाइल गेम्स भी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद वेब डेवलपमेंट इसलिए है वेबसाइट बनाना, तो किसी भी तरह की हो सकती है, इसमें यूनिवर्सिटी के आपका ऑनलाइन पोर्टल है उस तरह की वेबसाइट भी हो सकती है, कोई और वेबसाइट भी हो सकती है, ठीक है। फेसबुक साइट भी हो सकती है, सोशल मीडिया ये कुछ भी हो सकता है। फिर हमारे पास मोबाइल डेवलपमेंट आ गई, इसमें मोबाइल एप्लीकेशन डिफरेंट तरह की हो सकती है, डिफरेंट गेम्स भी आ सकती है, मोबाइल गेम्स भी हो सकती है, तो मोबाइल गेम भी आ जाए, ठीक है। यूनिटी के थ्रू आप सारा कुछ बना सकते हैं। फिर डेस्कटॉप आ गई और फिर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आ गए और सॉफ्टवेयर सर्विसेज आ गई। सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो है ये इस तरह की चीजें होती है कि वेदर की इंफॉर्मेशन गेट करना, इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं उसको क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर सर्विसेज, वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारा बात अंदर का स्कोप है, आप लोगों ने चूज करना है कि आप लोगों ने किस फील्ड को परस्यू करना है, ये आप लोगों की जॉब है, आप लोगों की ड्यूटी है कि आप लोग आज डिसाइड करें कि आप लोगों ने कहाँ पे जाना है, उससे रिलेटेड आप सर्च करें। आप इन सारे एरियाज को गूगल करें, क्या करना है आप लोगों ने इन सारे एरियाज को गूगल करना है और इनके बारे में देखना है और फिर आपने देखना है कि इसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो आपके पास आती है, उसमें वेब में आती है। वो खत्म होगी, कितने बजे क्लास खत्म हो रही है हमारी? 12:15। अच्छा जी, तो हम आ रहे हैं अपने लेक्चर की तरफ फाइनली। तो हमारे पास वर्ड आया सबसे पहले प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग क्या होती है? हाँ, प्रोग्रामिंग जो है हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन given to the machine to perform a specific task, ऐसा ही है ना?
कोई एक खास काम करने के लिए जो आप मशीन को हदायत देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ऐसे होता है। फिर आता है एक वर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है, वर्ड आता है इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाने से पहले हम देखते हैं लैंग्वेज क्या चीज है। लैंग्वेज क्या चीज है, क्या चीज है? लैंग्वेज के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, सारा को पता है। लैंग्वेज हमारे पास इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल, ऐसे ही है ना, दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन का जो जरिया है उसको क्या कहते हैं, लैंग्वेज। अगर बंदा बोल नहीं सकता तो हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है, सारी लैंग्वेज, ऐसा ही है ना, स्टिल इट इज अ लैंग्वेज है। फिर लैंग्वेज के अंदर कुछ चीजें आती है हमारे पास, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। जिस तरह से सबसे पहले ग्रामर आता है, आपने उर्दू देखा है, अरबी, इंग्लिश, पंजाबी और जो भी दूसरी लैंग्वेज देखी है, ठीक है, उसमें क्या है हमारे पास, ग्रामर, ऐसे ही है ना, ग्रामर होती है ना। ग्रामर क्या चीज है, सेट ऑफ रूल्स। अब वो रूल्स क्या हैं, हाउ टू क्रिएट अ सेंटेंस। रूल्स यही है ना कि सेंटेंस को किस तरह से बनाना है। रूल्स क्या बताते हैं, रूल्स डिफाइन हाउ टू क्रिएट अ सेंटेंस, क्रिएट द मेक यूज नहीं आता है, ऐसे ही है ना, ग्रामर यही कहते हैं ना। ये कुछ और बताता है, वो ऐसी है, ये इसका मसला आ गया, ऑब्जेक्ट आगे पीछे कर दिया, सब्जेक्ट आगे पीछे करके रौला पड़ जाता है, ग्रामेटिकली ठीक नहीं, ऐसे कहते हैं ना। फिर लिखना टीचर आपने लिखा कोर्स से पढ़ रहे हैं, ये चीजें चलेगी वहां पे, ऐसे है। उसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है इसमें, पंक्चुएशन। पंक्चुएशंस में क्या क्या चीजें होती हैं, जो मेजर मेजर पंक्चुएशन है उसकी बात है। एक होता है फुल स्टॉप, डॉट होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है, एंडिंग ऑफ अ सेंटेंस। देखा, बड़ा अच्छा जुमला था, एंडिंग ऑफ अ सेंटेंस। फिर एक आता है हमारे पास कॉमा। कॉमा क्या करता है, वो बताता है कि चीज खत्म नहीं हुई, वो कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है, कंटिन्यू है, ऐसा ही है ना, कि जुमला अभी खत्म नहीं हुआ, बात अभी जारी है, ठीक है ना। डिवाइड करता है, लेकिन हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि चीज अभी कॉन्टिन्यू है, खत्म नहीं। फुल स्टॉप उसको खत्म कर देता है, कॉमा क्या कहता है कि ये चीज अभी खत्म नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम इन दोनों चीजों को मिलाएं तो क्या बनता है, इन दोनों को मिलाते हैं, डेफिनेशन क्या बनेगी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द मशीन to perform a specific task using a language so that humans can communicate with machine। सिंपल है, टू और मोर मशीन्स भी कर सकते हैं, मल्टीपल मशीन, जो मर्जी। पर्पस क्या था कि हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एक मशीन को ताकि वो काम करे, और एक ऐसी जुबान में जो कि उनका इंसान का और मशीन का आपस में क्या कर रहा है, राब्ता बहाल कर रहा है। मुश्किल नहीं, इस तरह इसके कंपोनेंट्स थे, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं।
ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन नोट कर ले साथ साथ, क्योंकि आप लोग का पहला बस पेज पता नहीं कब बनता है, जब बनेगा तभी अपलोड होगा, उसका टाइम है, ठीक है ना। तो इसको साथ साथ नोट कर ले, छोटी छोटी चीजें को बहुत लेंथ नहीं करवा रहा, और हमारा पूरा कोर्स है वो इसी तरह से चलेगा, इसी के ऊपर चलेगा। मैं आप लोगों के सामने लिखूंगा, एक एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, चलाया जाएगा, और आप लोग को बताया जाएगा काम किस तरह से, ठीक है ना। हाँ ऐसा नहीं होगा यहाँ पे लिख दिया है काम लिखने, ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे चलेगा। अगर किसी प्रोग्राम में एरर है तो पहले आप लोगों को बताया जाएगा इसमें ये मसला है, ये देखने की मसला आने वाला है, ये मसला आ गया, ऐसा करना तो ये देखना चाहिए, ये मसला खत्म हो, ठीक है ना। जब कंपोनेंट्स की बात आती है तो ऊपर हमारे पास ग्रामर था, ठीक है ना, इधर भी एक ग्रामर होती है, ठीक है ना। उस ग्रामर को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। अब ये जो सिंटैक्स है ये भी क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे सेंटेंस नहीं होता, यहाँ पे क्या होती है हमारे पास, स्टेटमेंट होती है। क्या होती है, स्टेटमेंट डाल, यहाँ पे सेंटेंस था वहां पे स्टेटमेंट डाल, ठीक है ना जी। फिर हमने दूसरा बात की थी किसकी, पंक्चुएशंस की। पंक्चुएशन जो है ये जो फुल स्टॉप वाला है, इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, टर्मिनेटर। मूवी देखी थी ना टर्मिनेटर साल में, अभी किधर तक पार्ट देखी हो गया आप लोगों ने। टर्मिनेटर मतलब क्या है, खत्म कर देना। तो टर्मिनेटर जो है वो हमारे पास प्रोग्रामिंग में भी होता है, लेकिन दो तरह के टर्मिनेटर्स हैं, सर एक तरह का ही है, और कुछ लैंग्वेजेस में नहीं होता, ठीक है ना। जो बेसिकली हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस के अंदर जो टर्मिनेटर है वो कौन सा है, सेमीकोलन। क्या है, सेमीकोलन। सेमीकोलन जस्ट लाइक दी डॉट, फुल स्टॉप, जो क्या होता है एंडिंग ऑफ अ स्टेटमेंट। अब बात किसकी हो रही है, स्टेटमेंट की हो रही है। अब क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो सेंटेंस नहीं, इसमें क्या है, स्टेटमेंट। समझ में आ रही है, रिलेशन मान रहा है, बात समझ में आ रही है, इतनी मुश्किल चीज नहीं है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक्चुअली मैथ और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन है, मैथ और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारा कुछ होगा, ठीक है ना। वो सारी चीजें इसमें मौजूद हो, बात समझ में आ रही है। जो मैथ के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ये हम उसके सारे प्रोग्राम लिखेंगे, हम टेबल बनाना देखेंगे। मैथ की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इसके ऊपर मैप इजीली हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो आपका कंप्यूटर है वो किसने बनाया था, मैथमेटिशियंस ने बनाया, और किस लिए बनाया था, मैथ्स के लिए बनाया था। तो आपका कंप्यूटर जो है वो आपकी फिल्म में चलाए ना चलाए, मैथ वाले काम कर सकता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है सारों को, जी सर। और कंटिन्यूटी के लिए, फॉर कंटिन्यूटी वी हैव द सेम कॉमा, ओके हो गया। कंटिन्यूटी के हमारे पास क्या है, स्टिल कॉमा मौजूद। ये तो एक हमने जनरल कंपैरिजन कर लिया सिंपल लैंग्वेज का और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। कम्युनिकेशन हो गई ह्यूमन और मशीन के दरमियान में। अब कम्युनिकेशन किस तरह से होगी, ऐसी लैंग्वेज से होगी जिसमें क्या आ रहे हैं, सेट ऑफ रूल्स आ रहे हैं, और सेट ऑफ रूल्स को यूज करके हम कर क्या रहे हैं, कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर, यही बात हुई ना, इसका ही मतलब है ना सारे का। इतना बड़ा जो पैराग्राफ है उसका मतलब बड़ा सा मतलब। अब मैंने ये डेफिनेशन याद नहीं की, हमने क्या किया, हमने दो डेफिनेशन को देख के मिला के एक डेफिनेशन बना ली है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बहुत अच्छी डेफिनेशन बनती है। आप लोगों ने कभी भी चीजों को रटा नहीं मारना,
कॉन्सेप्ट को समझें, चीजें खुद ही पता शुरू हो। ठीक है, आप चीजों को अपने वर्ड में एक्सप्लेन करना सीखें। ठीक है ना, मैं यहाँ पे बुक डेफिनेटली ले लूंगा, इतने मोटे मोटे वर्ड्स होंगे, आप लोग आगे पढ़ने भूल जाएंगे। फायदा होगा मुझे, शोकी के अंदर मेरे बाहर लेकिन आप लोगों से फायदा नहीं होगा। सेम जब आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आप वहाँ बड़े बड़े वर्ड बोल रहे हैं और आपको तो मतलब नहीं पता, शोकी तो आप इसको मार ली, जब उसे ट्रेन में आएगा ना तो आप लोग बेसिक हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? बेशक आप सिंपल वर्डिंग में अगले को समझा दें, वो ज्यादा अच्छा है इंटरव्यू के अंदर, ना कि आप बहुत एफिशिएंसी वाले वर्ड सुनाए वाले को बार बार बेसिक। बात समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, रट्टा नहीं लगना। ये कोर्स सही रट्टे वाला नहीं है, समझने वाला। ठीक है ना, चीजों की लॉजिक को समझें कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन बड़े जरूरी है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है सर? ओके ओके, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे पास 2 मेजर कैटेगरीज हैं या टाइप्स कह लें। लेकिन किसके रिस्पेक्ट से हैं? लेवल के हिसाब से। ठीक है ना, लेवल के हिसाब से हमारे पास 2 मेजर टाइप्स। हम 2 और टाइप्स पढ़ेंगे तो किसी और रिस्पेक्ट से होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, सबसे पहले देखते हैं लेवल के हिसाब से। अब ये जो लेवल है, ये लेवल अकॉर्डिंग टू मशीन सेट किया गया। ठीक है ना, बल्कि ह्यूमंस के हिसाब से रखा हुआ। सबसे पहले आते हैं हमारे पास लो लेवल। जो लो लेवल है वो क्या है? क्लोज टू मशीन। इसकी वजह से इंसान के लिए वो क्या है? लो लेवल। जो हमारे करीब करीब होगा वो हाई लेवल की चीज है, जो हमारे से थोड़ा सा इसी लेवल का है, मशीन लेवल का, वो क्या है? लो लेवल। लो लेवल है। इसके आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज है ये क्या है? इसमें ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर composed with the combination of zeros बाइनरी and नंबर। आप जो भी इंस्ट्रक्शंस बनाएंगे या जो भी स्टेटमेंट बनाएंगे वो किससे मिलकर बनाएंगे? 0 और 1, और कोई चीज नहीं। ठीक है, अब ये 0 और 1 है, इसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी। ठीक है ना, ठीक है। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है ना, अगेन 0 और 1 नंबर्स है, तो ये कोई ना कोई नंबर सिस्टम है। ठीक है ना, और उसमें क्या है? सिर्फ 0 और 1 है, उसके अलावा कोई नंबर है नहीं। जी ठीक है ना, 0 वाला क्या है? नहीं। 1 वाला क्या है? हाँ। ट्रू, फॉल्स, यस, नो, जैसा समझ लीजिए। ठीक है, और ये इसको मतलब है। अब होता क्या है कि मशीन को भी 0 1 की समझ आती है कि कहाँ पे पावर आ रही है, ऑन है, कहाँ पे ऑफ है। मशीन को नहीं समझ आता ना, कितना सिग्नल भेजना है, कितने भेजना, और उसको कुछ
नहीं पता उसको एबीसी का कुछ नहीं पता, और ये ना इस वजह से क्या है, क्लोज टू मशीन। अब ये जो है डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन। अब मसला क्या है कि जब हमारे पास 0-1 के कॉम्बिनेशन आ गए तो हमारे लिए प्रोग्रामिंग करना क्या हो जाती है, मुश्किल ही हो गया काम। 0-1 का वो सोच रहे नहीं हो गया ना। तो ये क्या था, हार्ड टू प्रोग्राम। इसकी प्रोग्रामिंग करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। ये चीजें मुश्किल है जब हम जाएंगे ना हाई लेवल पे, जो हम लोगों ने पढ़नी है सब ठीक है ना, वो क्या है सब ठीक। अच्छा जी, अब हमने देखा कि ये क्या थी, हार्ड टू प्रोग्राम और हार्ड टू अंडरस्टैंड अब इंसानों के लिए काम करना मुश्किल हो गया। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 0-0-1-0-1 कितने हैं ये, 7 है ना, 1। जी ये मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन आ गई, उसके बाद ये ऑपरेशन है कि कोई काम, क्या काम करना है, उसके बाद सॉरी या अब लेट्स सपोज हम प्रोग्राम कर रहे हैं न्यूक्लियर मिसाइल का लॉन्च सिस्टम जो है, हम उसको प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें अज्यूम करें कि हम इस तरह से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे 0-1 को चेंज करने से एक है बेस से का है, और अगर हम उसको स्विच कर देते हैं हमारी बाउंड्री से अंदर मिसाइल को फेंक देगा। तो बात हम कर रहे थे कि अगर एक बिट के चेंज होने से आपका जो है वो मिसाइल जो है वो एनिमी के एरिया में जाने की बजाय आपके अपने एरिया में आके गिर जाए तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। उस चीज को प्रूव अप करने के लिए कहा कि यार हम क्या करते हैं कि जो मेजर इंस्ट्रक्शन है, ये वाला जो एरिया है जी जहाँ पे ऑपरेशन लिखा हुआ है, ये जो एरिया है इसको आप क्या करें, इसको चेंज करें और इंग्लिश वर्ड में लें। मतलब चेयर का पता कर लें, चेयर लें बैठ, ठीक है, बात जो है ना क्लास सिस्टम से गेम के साथ चेयर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अब इस इंस्ट्रक्शन को हम चेंज करेंगे किसमें, इंग्लिश लाइक वर्ड, ठीक है ना, ताकि इट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर ह्यूमन, हमें समझ आ जाए, मशीन जाए जी तेले में, हमें समझ तो आया ना, ठीक है ना, जी जी बात समझ में आ रही है। क्योंकि इंसान जो है वो, इंसान को ये लगता है कि मशीन उसने बनाई है तो मशीन उसकी बात समझे, ना कि इंसान मशीन की बात समझे, ठीक है ना, बात समझ में आ रही, ठीक है। फिर आई हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के अंदर इन्होंने एक टर्म जो है ना वो एक चीज इंट्रोड्यूस करवाई, इसको हम क्या कहते हैं, निमोनिक्स, ठीक है ना, विद एम साइलेंट, एम साइलेंट साइलेंट लिख देते हैं। निमोनिक एम हमारे पास क्या है, साइलेंट, हम एम भी पढ़ेंगे, निमोनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी निमोनिक्स है, ये क्या है, ये है हमारे पास इंग्लिश लाइक वर्ड्स है।
अब इसमें जो वर्ड्स आ गए वो हमारे पास कौन कौन से शुरू में, ऐड, सब्ट्रैक्ट, subtract, multiply, divide. गिव, ठीक है, फिर मूव एटसेट्रा। इसमें और भी काफी सारी चीजें आती हैं। मूव यानी जी। एक जगह से दूसरी जगह पे ले, ठीक है ना। ठीक। इस तरह के वर्ड इंट्रोड्यूस किए ताकि हमारे पास चीजें आसान हो जाए। अब जब ये वर्ड आ गए, निमोनिक्स आ गए, ये चीज है वो मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं। क्या ये चीज अंडरस्टैंडेबल है मशीन के लिए? अब क्या करना पड़ेगा? हाँ। जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं हमें उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। किसके लिए? क्यों? ताकि इनको समझ आ जाए, सही है ना। तो इसके लिए जो हमें ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड था, ठीक है ना, वी रिक्वायर ट्रांसलेट machine assembly language. निमोनिक्स इनटू मशीन कोड, machine में ठीक। ठीक है ना। तो उसका नाम क्या है? असेंबलर। assembler. ये बहुत पहले की बात है, ये बाद में जाके आएंगी चीजें, ठीक है ना, इन पे भी आते हैं, ठीक है ना। असेंबलर जो है वो क्या जी। करता है? ट्रांसलेट दी निमोनिक्स इनटू मशीन कोड। machine code. अब जब ये उन्होंने अचीव कर लिया सारा कुछ, तब उन्होंने कहा यार अब और चीजें भी अचीव हो सकती हैं। जो हमारे पास पहले मशीन कोड में प्रोग्राम थे हम उसको असेंबली लैंग्वेज में लेके आए, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या कहा कि जो पहले हमने लिखे हुए थे हम उसको क्या करेंगे, किसमें लेके आएंगे? असेंबली में लेके। फिर से आप आ गए, ठीक है। तो उन्होंने फिर एक और ट्रांसलेटर बनाया, इसको उन्होंने क्या कहा? डिसअसेंबलर। अब डिसअसेंबलर का क्या काम है? वो disassembler. मशीन कोड है उसको किसमें कन्वर्ट करेगा? असेंबली के अंदर, सॉरी हाँ असेंबली के, यानी उसमें निमोनिक्स ऐड कर देगा जहां जहां पे इंस्ट्रक्शंस होंगे, ताकि वो किसके लिए आसान हो जाए? केवल यूजर्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, ठीक है ना। सारा कुछ किसने किया? फॉर द ईज ऑफ ह्यूमंस। पॉइंट क्लियर है सारों को? इसमें कोई मसला तो नहीं है? अब ये इधर सारों को बात समझ ये जी जी disassembler वाला जो दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। ओके। डिसअसेंबलर जो है वो हमने इसलिए बनाया, हमने नहीं बनाया, उन्होंने बनाया। और किसने कहा कि जो हमारे पास पुराने मशीन कोड जो हम शुरू में करते आ रहे थे, हम उसको दोबारा असेंबली लैंग्वेज में ले आए ताकि उसको मॉडिफाई करना और उसको समझना आसान हो जाए, ठीक है। ठीक है। जी जी सर। पॉइंट क्लियर है? जी सर। आगे मौका है, चले आगे। हमारे पास उसके बाद आती है हाई लेवल लैंग्वेज। जब ये सारा कुछ हो गया तो वो कहते हैं कि यार हम और भी बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं, ठीक है ना। बंदे में जोश आया था ना, आया था ना। जब आप एक घर में ऑमलेट बना रहे थे, नहीं यार मैं हांडी भी बना सकता हूँ, ये क्या है? ये जोश है, जज्बा है। फिर आप कोशिश करेंगे, फिर आप हांडी साड़ देंगे, हांडी खराब करेंगे, तो 10-15 दफा आप ये काम करेंगे। लेकिन अगर आप में वो कंसिस्टेंसी है, वो जज्बा है, वो शौक है, तो एक दिन आएगा कि आप बहुत अच्छी कुकिंग कर लेंगे। ऐसा है ना। तो इन लोगों ने यही काम किया, गोरों ने जोश और जज्बे के साथ लगे रहे और फिर उन्होंने क्या किया? हाई लेवल लैंग्वेजेस बना ली। अब वो लैंग्वेजेस जो हैं ये क्या है? क्लोजर टू ह्यूमंस, ह्यूमन बीइंग। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस। अब मसला किसका आएगा? हार्ड टू अंडरस्टैंड फॉर द मशीन, ठीक है ना। अब मशीन को रौला पड़ जाएगा, जी। उसको समझ में नहीं आएगा,
आएगा समझ में? अब क्योंकि सारी उसमें इंग्लिश लगे हुए हैं, मशीन को क्या समझ आएगी इंग्लिश क्या चीज है? समझ आएगी? नहीं आएगी। नहीं सर। लेकिन हमें ठंड पड़ गई कि हमने अपनी शादी कर ली, ठीक है ना, कलेजे को ठंड पड़ गई कर। अब हमने क्या किया कि जाहिर सी बात है क्योंकि हमने काम मशीन से लेना है, हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। यार ये ट्रांसलेट वाले काम जो है ना वो क्या है, ओवरहेड ही है ना। पहले उसमें लिखो, फिर वो उसमें उसके पास जाएगा, वो उसको पता नहीं क्या करेगा, फिर कुछ और बन जाएगा। दरम्यान में क्या आ रहे हैं, ओवरहेड्स आ रहे हैं, ऐसे ही है ना। हमें क्या चीज चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ट्रांसलेटर है हमारे पास वो दो तरह के ट्रांसलेटर कितने तरह के हैं। अब ट्रांसलेटर जो है उसका काम क्या है वो मैं लिख देता हूँ, कन्वर्ट द हाई लेवल into machine code to machine code, code। ठीक है ना। तो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है, उसको किसमें कन्वर्ट करना है, दोबारा मशीन में लेके जाना ताकि मशीन अपना काम कर सके। यही पर्पज है ना इसका। तो इसकी हमारे पास आगे फर्दर टू टाइप्स हैं। मजा की बात है, टू टाइप्स की आ रही है सामने आता ना। सर भी सवाल पूछते हैं इसकी कितनी टाइप्स है, टू टाइप्स, ये तो याद आ गया, टू टाइप्स। वो कौन सी है वो पता नहीं, लेकिन टू टाइप्स, ठीक है ना। टू टाइप्स। जी सर। तो पहली टाइप जो है वो हमारे पास क्या है, कंपाइलर, ठीक है ना। तो कंपाइलर है वो क्या करता है, इट ट्रांसलेट्स द होल प्रोग्राम। अभी क्या करेगा, पूरा प्रोग्राम पहले ट्रांसलेट करेगा, फिर इफ देयर इज नो एरर इन इट देन इट विल एग्जीक्यूट इट। ट्रांसलेट तो पहले हो गया, ट्रांसलेट कर रहा है, अगर कहीं भी मसला नहीं है फिर वो उसको चलाएगा, लेकिन नहीं चलाएगा। यानी मसला अगर आखिरी लाइन में भी है तो पहली अगर आपने 100 लाइनें लिखी हैं वो भी नहीं चलेंगी। काम किसका है, कंपाइलर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सारों को। फिर आता है हमारे पास, इसकी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से कंपाइलर होते हैं। एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पास एक है हमारे पास जेडीके, जावा का कंपाइलर होता है इसमें, तो जावा, MinGW, ये सी और C++ के लिए होता है MinGW, ठीक है ना। इस तरह और बहुत सारे कंपाइलर हमारे पास मौजूद, ठीक है ना। ये दो बहुत पॉपुलर है, जिसकी आपको इस पूरी डिग्री में ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, उनके मैंने नाम लिख दिए, ठीक है, जेडीके एंड MinGW। दूसरा है हमारे पास उसी टाइप में आता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर की मैं आपको इस तरह से और एग्जांपल ले सकता हूँ कि ये इस तरह से है कि दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं और दोनों की लैंग्वेज क्या है, डिफरेंट। अब दरम्यान में क्या चीज़ चाहिए, एक और बंदा चाहिए जो कि क्या कर सके, ट्रांसलेट कर सके। अक्सर आपने देखा जब पाकिस्तानी और चाइनीज बैठ के बातें कर रहे होते हैं, ट्रांसलेटर दरम्यान में होता है, इसकी रोजी लगी हुई है इसी वजह से, होता है ना बंदा। अब अगर वो पहले जो है वो आपका चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो है, ये जो चाइनीज का बंदा है, वो अपनी पूरी तकरीर खत्म कर ले, एंड पे वो साथ वाले बंदे से कहे कि उसने पूरी तकरीर में ये बात की, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसने क्या किया, सारे को कंपाइल कर, क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया। कंपाइलेशन क्या है, तो पूरे का पूरा जो है आपको बताएगा कि यहाँ पे उसने ये बात की, पहले उसने ये बात की, फिर ये बात की, फिर ये बात की, लेकिन दरम्यान उसको समझ नहीं, वो कंपाइल नहीं करेगा, देखा मैंने तो मुझे समझ नहीं, बात में आ रही है। ये क्या चीज है, कंपाइलर वाला, ठीक है। अब बात कर रहे हैं इंटरप्रेटर की।
इंटरप्रेटर क्या करता है? इट ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम line by line and execute it if there is no error in that line. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? लाइन बाय लाइन जिस तरह से आमतौर पर होता है कि आप लोगों को टीवी पे नजर आ रहा होता है जब अगला बंदा कोई बात करता है नीचे उसकी पट्टी आ जाए, सब टाइटल जो आप कह लें उसको, तो क्या चीज है? इंटरप्रेट हो रहा है ना, क्यों हजरत ने अपनी जुबान में ये कहा है वो ये, ठीक है, वो क्या हुआ? इंटरप्रेट हो, तो उनकी जुबान आपको समझ में नहीं आती, अब वो हमारी जुबान बोल नहीं सकते, तो वो इंटरप्रेटिव जो हमारे पास टेक्स्ट आता है उससे हमें समझ आता है, ठीक है ना? हमारे में क्या होता है, ये मशीन वाला और बराबर वाला, ये दो डिफरेंट लैंग्वेज के बंदे बैठ के बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है। उस बैरियर को रिमूव करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? ट्रांसलेटर चाहिए। ट्रांसलेटर दो तरह के, या तो पूरी बात की समरी में बता दे इसने क्या कहा है, या लाइन बाय लाइन के इसने पहले ये कहा है, अब वो ये कह रहा है, अब उसने ये कहा है, अब उसने ये कहा, हाँ चलेगा ये, ठीक है ना? और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, जो कि आज तक किसी ने भी नहीं पूछा, बड़ी अच्छी बात है कि किसी भी एक लैंग्वेज का अगर कंपाइलर है तो उसका इंटरप्रेटर नहीं होगा, ये बात याद है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे 5 साल हो गए पढ़ाते हुए, आज तक किसी बच्चे ने सवाल नहीं पूछा, ठीक है? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर एक लैंग्वेज का हमारे पास कंपाइलर मौजूद है तो उसी लैंग्वेज का इंटरप्रेटर मौजूद नहीं होगा, ये बात याद है। सारे कंपाइलर ही होंगे, डिफरेंट कंपाइलर के वर्जन हो सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट कंपाइलर बनाएंगी, फिर इंटरप्रेटर कोई और नहीं है। और क्लियर है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अभी तो आपको वाला इंटरप्रेटर मैं आपको क्या बताऊं, मैसेज एंड पे अगर कोई तो याद करवाएगा ना, इसलिए कि आपने बात की थी, अब आपको एग्जांपल दें, आप देगा आपको दिखाएगा ही, ठीक है ना? अभी अगर आपको कर दूं आपको समझ नहीं है, अभी इस चीज को आगे फर्दर डेप्थ में लेके जाना तो है वो, ठीक है ना? लेकिन इस मैसेज के एंड में आप किसी न किसी एक उससे लाजमी दोबारा मुझे रिकॉल करवाना है सर, वो आप इस मैसेज के पहले लेक्चर में एक बात कही थी, इसको जरा आप आगे तक कंटिन्यू करें जरा हम दिखाएं कि है, ठीक है ना? ओके हो गया? तो इंटरप्रेटर जो है इसके अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो एक इंटरप्रेटर ऐसा है जो कि आप लोग अलग डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें, कोई बंदा को अच्छा पता लगा सकते हैं, और जी आपका जो ब्राउजर है, इंटरनेट ब्राउजर जो है, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ऑपरा हो गया, जो भी आप करते हैं, ठीक है ना? ये कुछ और यूज करता है, जो भी आप यूज कर रहे हैं सारे क्या है इंटरप्रेटर। अच्छा आपने देखा होगा तो पेज लोड हो रहा है, इंटरनेट कनेक्शन लॉस होता है, आधी चीजें आई थी आधी नहीं आई, अगर ये कंपाइलर होता है इसमें से होना था, है ना? जब तक पूरा हो नहीं रहा तो मैं कुछ हो नहीं रहा, अब वो इंटरप्रेटर जितना मेरी हमने आपको दिखा दिया, जितना आया क्या बताया, अल्लाह को दुआएं तो देख लो, ठीक है ना? तो जो आप लोग यूज करते हैं उसमें टॉप पे कौन से वाला है? इंटरनेट ब्राउजर, ठीक है? फिर हमारे पास पाइथन का कंपाइलर है, इंटरप्रेटर, ठीक है ना? पाइथन का क्या है? इंटरप्रेटर। फिर हमारे पास विजुअल बेसिक का इंटरप्रेटर और बहुत सारे लैंग्वेज हैं जिनके इंटरप्रेटर्स मौजूद हैं, ठीक है? अच्छा जी,
अब तो हम बातें करते करते काफी आगे आ गए थे ना, बहुत टाइम खत्म हो गया है ना, बहुत टाइम। एक छोटी सी डिस्कशन हमने और करनी है के टाइप्स, देख लूँ इसी से मतलब हमारा ना, नहीं इससे भी पिछले से कुछ नहीं है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइप, ठीक है ना, ये टाइप है, ये डाटा टाइप है, और ये हम इसको ना एक लेक्चर के अंदर ना आगे जाके बिल्कुल डिस्कस करेंगे क्या, ठीक है। कुछ लोगों को आइडिया है डाटा टाइप्स का, जिन लोगों ने आईसीएस किया हुआ है उनको आइडिया है, जिन लोगों ने नहीं किया हुआ हम इस चीज़ को डिटेल में आके देखेंगे, ठीक है, आप लोग परेशान नहीं होना। तो जो पहली है हमारे पास उसको हम कहते हैं लूजली टाइप्ड, और एक होता है स्ट्रांगली टाइप्ड। जो लूजली टाइप्ड हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर डाटा टाइप की इतनी ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं होती, दे won't give too much importance to data types, ठीक है ना। सो इसी वजह से दे आर इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। ये क्या हो जाती है, इनको सीखना और समझना क्या है आसान, क्योंकि मेजर चीज जो बच्चों को काम करती है वो क्या है, डाटा टाइप, ये बच्चों को बहुत काम करता है। जब हम स्टार्ट करेंगे हम लूजली टाइप से स्टार्ट करेंगे और मिड तक जो है वो लूजली टाइप से शुरू करेंगे, ये लाइन जब आप उसके ऊपर ग्रिड पासिंग कर लेंगे आपकी लॉजिकल बिल्डिंग हो जाएगी, आप लॉजिक बना सकेंगे, सारा कुछ होगा, फिर हम शिफ्ट करेंगे स्ट्रांगली टाइप को, यहाँ पे डाटा टाइप होती है, रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाती है, ये थोड़ी सी खुल गई है, ऐसे भी कर लो तो चलेगा, ऐसे भी कर लो तो चलेगा, ठीक है। ये जो चीजें ये सीखना ज्यादा था, इसमें जब आप लोग के कॉन्सेप्ट पक्के हो गए, लॉजिक बनना आसान हो गई, नीचे वाली चीज आप लोग के हाथ में, ठीक है। हम इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे ताकि ये वाली जो खेती है ये बड़ी आसानी से चले, ठीक है। बीज के ऊपर जब हम टाइम लगाते हैं तो फसल बड़ी अच्छी होती है, ऐसे ही होता है ना, ये बीज है और नीचे फसल होगी वहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, इसमें से टॉप पे आती है पाइथन, और इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है और हम इसी को लेके चलेंगे अपने कोर्स के अंदर। मिड के बाद हम पाइथन को जो है वो खैराबाद कह देंगे, मिड तक इस सेमेस्टर के कोर्स के मिड तक हम पाइथन के ऊपर अपने सारी लॉजिक्स जो है वो पक्की करेंगे, ठीक है। डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है वो हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें आसान है, इसमें ज़्यादा सर दबाई नहीं, दूसरों में जाकर मुझे सर पे काट देते हैं, अगर इनको वहाँ भेज रहे हो ना आप परेशान हो, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो है, क्योंकि जो नॉलेज है पाइथन में नहीं, बड़ी मजेदार बड़ी अच्छी सी बड़ा मजा आएगा, आप कहेंगे सच्ची आपने जिंदगी बदल दी, ठीक है। पाइथन आ गई, फिर हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, उसके बाद PHP है, फिर बेसिक लैंग्वेज है, फिर कॉटलिन है और स्विफ्ट है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, मैं लिखना शुरू हो जाऊंगा तो बढ़ती जाएंगी लिस्ट, ठीक है। जो कॉटलिन है ये हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन के यूज होती है और ये बिल्कुल पाइथन से मिलती जुलती है, ठीक है ना। मतलब अगर आपने ये सीख ली, पाइथन जो है वो आप मोबाइल में लेके जा सकता है, वेब में लेके जा सकता है, IoT में लेके जा सकता है, मशीन लर्निंग पाइथन के अलावा पॉसिबल ही नहीं है,
डाटा साइंस जो है वो पाइथन के अलावा पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पाइथन के अलावा पॉसिबल ही नहीं। और पाइथन बहुत आसान है। आप लोग काफी सारी चीजें डरते हैं पाइथन, आप लोग एक तो पढ़ लेंगे सारी नहीं पढ़ेंगे ऑब्वियसली, बेसिक जो है वो आप फंडामेंटल्स जो है पढ़ लेंगे, उसके आगे जाके हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम उसमें पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स का कंटेंट है, पहले हम उसको समझेंगे बगैर रिस्ट्रिक्शंस के कि हमने काम नहीं करना है। जब वो हम करने में कामयाब हो गए तो फिर हम इसमें आएंगे और फिर रिस्ट्रिक्शन के साथ काम करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास सेमीकोलन के डॉट कुछ नहीं नहीं। ठीक है, जो आम तौर पर बच्चों को मसले आते हैं वो इसमें नहीं, ये स्कूल है। ठीक है, ये वो करार है जो आपको मिलेगा और आपको लग पता जाएगा कि मजा ही आता है। ठीक है, फिर आती है हमारे पास स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस आती हैं। इसमें क्या है, डाटा टाइप्स हैव टू मच इंपॉर्टेंस। ठीक है ना, तो these are bit difficult to learn and understand. ठीक है ना, बिट डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं है कि आप इसको सीख नहीं सकते या होगी नहीं। कुछ ठीक है, difficult इसमें आ होते गया हैं। C++, जावा, C#, ऑब्जेक्टिव सी। ऑब्जेक्टिव सी जो है ये ब्लैकबेरी के लिए यूज होता है। जावा जो है ये भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, ये डेस्कटॉप के लिए यूज होता है। ठीक है ना, और जावा के आगे टाइप्स हैं जो कि वेब में भी आते हैं। हम जो है वो मिड के बाद C++ पर एक Okay. और मिड पाइथन आफ्टर दिस